स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को केपीआईटी टेक के साथ में। तो शेयर में आज के दिन शानदार 6% की तेज़ी देखने को मिली है। 983 का करंट मार्केट प्राइस है और आज के दिन इसने अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट कर लिया है। ये जो 983 का प्राइस है ये इसका ऑल टाइम हाई आज के दिन, यानी कि नया 52 वीक हाई, नया ऑल टाइम हाई कंपनी ने आज के दिन लगा दिया है। कंपनी स्पेसिफिक कोई न्यूज़ ऐसी देखने को नहीं मिल रही है जिस वजह से कंपनी में तेज़ी आई हो। हालांकि हाई वॉल्यूम की वजह से जो है कंपनी में ये तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। 6% की तेज़ी है। पिछले 5 दिन में देखें तो 3% की तेज़ी है। शेयर कहीं ना कहीं जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उस पर कहीं ना कहीं रेसिस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा था। वहाँ से जैसे ब्रेकआउट मिला शेयर में लंबी तेज़ी आज के दिन देखने को मिली है और हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पोजिशनल बाइंग जो है कंपनी में की गई हो, यानी कि बाइंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है कंपनी में आज के दिन, जिस वजह से क्योंकि जैसे ही कंपनी ने ब्रेकआउट दिया होगा इस लेवल पे, वैसे जो है हाई फाई बाइंग जो इंट्राडे टाइप की बाइंग होती है, पोजिशनल बाइंग, वो जो है कंपनी में ज़रूर आज के दिन की गई होगी। एक महीने की बात करें तो 15% का ज़बरदस्त रिटर्न है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 36%। एक साल की बात करें तो एक साल में अपने इन्वेस्टर का पैसा इसने जो है मोर देन डबल करके दिया है। अब एक साल में कोई कंपनी आपको आपका पैसा डबल करके दे दे, उससे बढ़िया कोई कंपनी नहीं हो सकती है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 804% का तगड़ा रिटर्न है, यानी कि 9 गुना पैसा पिछले 5 साल में कंपनी कमा के बना के आपका दे रही है। और इस कंपनी को 19 अभी पूरे 5 साल हुए भी नहीं है मार्केट में आए हुए, और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी ने दी है। 1000 रुपये तक शेयर का प्राइस चला गया है। मेरे ख्याल से आज का जो हाई है 987 का है। 1000 तक तो नहीं, 987 तक शेयर का प्राइस जो है गया है। मार्केट कैप वाइज अगर कंपनी को देखें तो 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक मिड कैप टाइप की ग्रोथ कंपनी है और लॉन्ग टर्म में होल्ड करने लायक है। आईटी सेक्टर से रिलेटेड ये एक कंपनी है। पी रेशियो की बात करें तो इंडस्ट्री से अबव एवरेज देखने को मिल रहा है। 70 के अराउंड पी रेशियो है। इतना चलता है, जो ग्रोथ कंपनियां होती हैं वो उनका पी रेशियो हमेशा जो है आपको ओवर थोड़ा सा देखने को मिलेगा इंडस्ट्री के एवरेज से, क्योंकि उन कंपनियों से लगातार मार्केट की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो कंपनी जो है बेटर परफॉर्म करेंगी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके देंगी। उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, जो नंबर्स आएंगे, वहाँ पे जो है मार्केट को उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। तो वही जो है पी रेशियो एक तरह से इंडिकेट भी करता है। आर्टिकल को समझें तो पता चलेगा कि केपीआईटी टेक हिट्स रिकॉर्ड हाई, सीज ट्रेंगल ब्रेकआउट, एक्सपर्ट सी पॉसिबल अप मूव टुवार्ड्स 1150, यानी कि 1150 रुपये तक के टारगेट जो हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से लगाए जा रहे हैं अभी के समय में। उनको ऐसा लगता है कि केपीआईटी टेक 1150 रुपये तक जा सकता है ब्रेकआउट देने के बाद। अब टेक्निकल्स की बात करें तो जो स्टॉक है, स्टॉक ने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है। और मूविंग एवरेज की बात करें तो 21 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस करके, यानी कि उसके ऊपर शेयर चल रहा है, जो कि इंडिकेट ये भी कर रहा है कि आगे भी और मूवमेंट कंपनी में हमें ऊपर के लेवल पे देखने को मिल सकता है। जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं 1150 रुपये तक शेयर जो है जा सकता है। अब इन्होंने जो चार्ट दिया है उसको समझिए। यहाँ पे जो है ये जो आपको अलग अलग तरह की लाइनें दिखेंगी अलग अलग कलर में, ये जो है ईएमए यानी कि जो मूविंग एवरेज है उसकी सारी लाइनें हैं। उसके अलावा एक जो है यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न आपको देखने मिलेगा इस बीच में। तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न है यहाँ पे कंपनी के शेयर ने जो है ब्रेकआउट दिया है, और सिंपली हम मान के चल सकते हैं ब्रेकआउट अगर दिया है तो ये ब्रेकआउट इतनी जल्दी तो ख़त्म होगा नहीं, यानी कि और ऊपर भी शेयर का प्राइस जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी हम लगा के चल सकते हैं। कोई श्योर शॉट शेयर मार्केट में नहीं होता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान आपको रखना होगा। अब ये है लॉन्ग टर्म में कंपनी का चार्ट, और चार्ट को देखें तो कंटिन्यूसली शेयर का जो मोमेंटम है वो बुलिश है। अब एक ट्रायंगल पैटर्न इसमें पहले भी बनता हुआ देखने को मिल रहा था। अब पहले जब ट्रायंगल पैटर्न इसने जो है क्रॉस किया था तभी भी जो है शेयर का प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिला था। अब एक ट्रायंगल पैटर्न इसमें आपको देखने नहीं मिलेगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वाला चार्ट है। अगर मैं सिंपली कहूँ तो जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है इस तरह से। तो ये मैंने थोड़ा सा ऊपर ही ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ पे इस तरह से बन रहा है। ठीक है, एक मिनट मैं ठीक कर देता हूँ इसको। तो जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है कि ये इस तरह से ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पे जो है ब्रेकआउट दिया है शेयर ने, और एक्सपर्ट जो है जैसा बता रहे हैं कि 1150 रुपये तक शेयर की एक्सपेक्टेशन है जाने की। वहाँ तक चाहे जाए ना जाए, लेकिन 1050 रुपये तक जो है आराम से शेयर का प्राइस जो है जाना चाहिए। कमाल की ये कंपनी है और ग्रोथ कंपनी में लगातार हमें देखने को मिल रही है। ग्रोथ आगे भी कंपनी में जारी रहती हुई हमें देखने को
मिल सकती है। निवेशक सिंपली होल्ड करके चल सकते हैं। किसी वजह से शेयर गिरता है, जैसे कि हमें पता है ऑल टाइम हाई पे, यहाँ से अगर 10% के अराउंड की गिरावट होती है, या फिर जो है जो भी आपकी स्टॉप लॉस है, 50 रुपये की आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 100 रुपये की आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वहाँ पे आप जो है थोड़ी सी रिसर्च करके, चार्ट पैटर्न को स्टडी करके अपनी एक स्टॉप लॉस इस शेयर में, इस कंपनी में लगा के चल सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली जो है कंपनी को होल्ड करके कंटिन्यू करके इसमें चल सकते हैं। बाइंग करने का कोई सजेशन नहीं है, क्योंकि शेयर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई पे ट्रेड कर रहा है, और हाई पे मेरा कोई सजेशन नहीं होता है किसी भी कंपनी को बाई करने के लिए। हालांकि अगर आपको कोई पोजिशनल ट्रेड इसमें बनानी है, पोजिशन इसमें अगर बनानी है, तो आप इस लेवल पे जो है बाई कर सकते हैं, यानी कि जो 980 का लेवल है वहाँ पे बाई करके आप जो है ये जो वीकली कैंडल है, इसका जो बॉटम है यानी कि 900, यहाँ की स्टॉप लॉस लगा के आप जो है इसमें बाई करना अगर चाहते हैं 1100 रुपये के टारगेट के लिए, तो आप बाई करके इसमें चल सकते हैं। बाकी बाइंग करने का शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए कोई सजेशन नहीं है। इसके बाद जो कंपनी हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वरुण बेवरेज लिमिटेड। तो ये भी कमाल की कंपनी है, और आज के दिन कंपनी के शेयर प्राइस में शानदार तेज़ी हमें देखने को मिली है। 3.68% की तेज़ी है। 1613 रुपये का करंट मार्केट प्राइस शेयर का देखने को मिल रहा है। 57 रुपये की तेज़ी है। और अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 6 महीने में 40% का रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दिया है, और कंपनी कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड अभी मार्केट में ट्रेड कर रही है। अगर अगर क्या ये सिंपली ये कंपनी जो है यहाँ से भी ऊपर जाने वाली है, जैसा आप सभी को पता है। वरुण बेवरेज लिमिटेड नाम से ही पता चलता है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। जो कोल्ड ड्रिंक आप लोग पीते हैं डेली यूज़ में, कोल्ड ड्रिंक यानी कि पेप्सी और ये सब जो हैं, वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो ये कंपनी, ये ब्रांड इस तरह की है, पेप्सी एक ब्रांड उस तरह की है कि कोई ब्रांड नाम पे नहीं होती है, पेप्सी सबसे पहले नाम पे होती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है समर सीज़न में और बढ़िया। वैसे तो कंपनी ऑल राउंड बढ़िया परफॉर्म करती है, हर सीज़न में कंपनी चलती है, शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन जब गर्मियों का सीज़न आता है तो गर्मी के सीज़न में जो है कंपनी की अलग ही रफ्तार हमें देखने को मिलती है, और कंपनी जो है अपने नए हाई जो होते हैं उसको क्रिएट करना शुरू कर देती है। वही सेम चीज़ हमें अभी भी देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म की ये ग्रोथ कंपनी है, और काफ़ी कमाल के रिटर्न इसने लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके दिए हैं। अगर मैं एक साल की बात करूं तो एक साल में 127% का रिटर्न है, यानी कि अपने निवेशकों का पैसा 2 गुना से भी अधिक बना के इस कंपनी ने पिछले एक साल में दे दिया है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 641% का रिटर्न है। लगभग 7.5% का रिटर्न लगभग 7.5 गुना पैसा अपने निवेशकों का इस कंपनी ने बनाकर दे दिया है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 1135% का रिटर्न है, जो कि 2016 के बाद से देखने को मिलता है। जब से कंपनी मार्केट में आई है तब से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करती हुई देखने को मिल रही है, और आगे भी ये परफॉर्मेंस जारी रह सकती है। इसका जो है पूरा पूरा अंदाज़ा हम लगा के मान के चल सकते हैं। तो वरुण बेवरेज की न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि इन्होंने जो है एक सब्सिडरी कंपनी थी उसको जो है इनकॉर्पोरेट कर लिया। इनकॉर्पोरेट का मतलब ये है कि अपनी कंपनी में शामिल कर लेना, मिला लेना। ठीक है। तो वरुण बेवरेज साउथ अफ्रीका PTY लिमिटेड कंपनी थी, जो कि जोहान्सबर्ग में, यानी कि जोहान्सबर्ग आपको पता होगा साउथ अफ्रीका में पड़ता है। बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेवरेज, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बेवरेज का, तरल पदार्थों का, उसके बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए इन्होंने जो है इस कंपनी को अपनी कंपनी में मिला लिया है। जो पहले की एक सब्सिडरी कंपनी थी, अब जो है इन्होंने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट अपनी कंपनी में कर लिया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी की इस न्यूज़ की वजह से शेयर में आज के दिन तेज़ी जो है देखने को मिली है। तेज़ी नॉर्मल तेज़ी है, अगर इस तरह की न्यूज़ पे तेज़ी देखने को मिलती तो बड़ी तेज़ी हमें कोई देखने को मिल सकती थी। न्यूज़ में क्या है वो मैंने बस आपको खाली बता दिया है। अब कंपनी क्या है, कंपनी डेली बेसिस पे 2-3% जो है ऊपर रहती ही है। ऑल टाइम जो हाई है इसका 1625 रुपये के करीब में, अगर वहाँ से ब्रेकआउट किसी वजह से कंपनी दे देती है या लगा देती है कल के दिन, परसों के दिन, तो और आगे तेज़ी 1650-1700 के लेवल ईजिली कंपनी अचीव करती हुई हमें देखने को आगे मिल सकती है। अब ये है वरुण बेवरेज का चार्ट। अब इस चार्ट को देखें तो कितनी बढ़िया ग्रोथ इस कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। मतलब कभी आपको 2020 से इस कंपनी में डिस्काउंट देखने को मिला ही नहीं। अगर एक इस ओकेजन को निकाल दे, जो कि छोटा सा एक डिस्काउंट था 301 रुपये का, लगभग 20% का, इस डिस्काउंट को निकाल दे तो कंपनी में कोई डिस्काउंट देखने को नहीं हमें मिला है कभी भी 2020 के बाद से।
अब यहाँ पर अगर देखें तो ये जो लेवल है ये 1625 रुपये का राउंड का लेवल है। इसको अगर कंपनी क्रॉस करती है आने वाले दिनों में, कल परसों या जब भी, तो कंपनी का जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 1650 1700 रुपये का टारगेट कंपनी का हो सकता है। कोई एक न्यूज़ ऐसी भी आ सकती है जहाँ पे कंपनी जो है 5% 6% सर्ज कर जाए। कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है जिसकी वजह से कंपनी और ज़्यादा आगे भाग जाए। काफ़ी कमाल की कंपनी है। लॉन्ग टर्म में हमने देखा कितने बढ़िया पिछले 5 साल में रिटर्न कमा के दिए हैं। निवेशक सिंपली होल्ड करके चल सकते हैं। समर सीजन कम से कम होल्ड करके चल सकते हैं जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, कंपनी को जो है लॉन्ग टर्म में होल्ड करके चल सकते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में। हालांकि जब रिलायंस की तरफ से, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से जब कैंपा कोला की न्यूज़ आई थी तो शेयर थोड़ा सा गिरा था, लेकिन पेप्सी की जो ब्रांडिंग है उसके सामने कैंपा कोला अभी कहीं भी टिकता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो वो जो न्यूज़ है कैंपा कोला का जो एक्सपेंशन है या किस तरह का है, मुझे नहीं लगता कि कंपनी जो है कैंपा कोला की इस कंपनी को, पेप्सी की जो ब्रांडिंग है उसको टक्कर दे पाएगी। तो किसी भी तरह का कोई थ्रेट जो है अभी के समय में बीबीएल को नहीं देखने में मिल रहा है। एक सिंपल सी जो है मोनोपोली इंडियन मार्केट में हमें पेप्सी की देखने को मिलती है, और उसी तरह की मोनोपोली ये शेयर भी हमें दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सिंपली होल्ड करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंटिन्यू करके चल सकते हैं।